वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ओके, फाइन है एकदम। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग का फाइन आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट है। अभी आप लोग को खुद का ख्याल रखना है और एजुकेशन को डे बाय रन करना है। कभी उनको छोड़ना नहीं है, कभी गैप नहीं करना है, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन अवर लाइफ। ओके, चलो। तो सबसे पहले वेलकम टू द JR कॉलेज, जो कि पार्ट एक JR प्लेटफॉर्म JR कॉलेज का। चलो, आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से यूट्यूब एजुकेशन के प्लेटफॉर्म JR कॉलेज पे। और जो बच्चे नहीं है प्लीज़ वो भी आ जाए, उनका भी वेलकम है हमारे से JR कॉलेज पे। ओके, जैसे कि आप सभी ने देख लिया था, मैं आपका BK का सर, जो मैं 11th-12th का BK का लेक्चर लेता हूँ, अकाउंट्स का लेक्चर लेता हूँ, आप सभी को पता है। तो इजीली आपने अभी 12th का लेक्चर है हमारा, हम 12th का लेक्चर लेने वाले हैं आज। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट था। सेकेंड चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था, इंट्रोडक्शन सब कवर किए थे। एंड सेकेंड लेक्चर में आपको फॉर्मेट सिखाया था कि किस तरह आपको अकाउंट्स बनाना है, किस तरह फॉर्मेट बनाई जाती है। ओके, एंड इज द थर्ड लेक्चर। मैंने आपको बोला था कि सेकेंड लेक्चर में जो फॉर्मेट था खाली उसको आपको देखना है एंड हो सके तो समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, हम समझ करेंगे, आपको इजीली वे में हर एक ट्रांजेक्शन को समझा देंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत समझी रहेगी। बट टुडे मैं आपको आज के दिन क्या लेके आया, एक सम्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो सम्स जो लाया हूँ वो मैं अनसॉल्व सम लाता हूँ। आपको पता है कि मैं सॉल्व सम नहीं कराता हूँ, मैं आपको जितना हो सके उतना अनसॉल्व सम ही कराता हूँ। ओके, क्योंकि सॉल्व सम आप देख के भी इसलिए कर सकते हैं, बट अनसॉल्व सर आपको नहीं आएगा। तो जब भी आप सम सॉल्व करेंगे खुद से, अगर आप कहीं डिफिकल्ट हुआ तो आप इजीली वो देख के क्लियर कर सकते हो। एग्जाम में मोस्ट करके अनसॉल्व क्वेश्चन में से ही पूछा जाता है। ओके, चलो श्योर। तो आज पेज देखो, फर्स्टली चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर सेकेंड, लेक्चर नंबर थर्ड है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराने वाले, टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपका दिया 114 एंड 115, दोनों सम कराने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में। तो आपका इजीली डाउट क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंस्टा ID सूर्य100। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, देन आप इजीली मुझे इसके अंदर मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन से कमेंट करके मुझे बता सकते हो एंड आई विल टीच देम टू अस। ओके, चलो। तो विदाउट टाइम वेस्ट की कम लेक्चर, और अभी लेक्चर पे आते हैं हम लोग। तो आपको फर्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में ओपन करना है, टेक्स्ट बुक ओपन करना है एंड पेन पेंसिल निकालना है। प्लीज नोटबुक निकालना है आपको, जैसे मैं करूंगा वैसे आपको पोस्टिंग करना है बच्चों। ओके, चलो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ता हूँ, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए कि कैलकुलेट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ओके, बैलेंस शीट दिया हमको, लायबिलिटीज असेट्स दिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400। ठीक है, उसके नीचे क्या दिया, रिसीप एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है, 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज 31 वॉज 1800 रुपए। ठीक है, चलो। अब सिंपल मैं बोलूं आपको कि आपका बिजनेस रनिंग कभी हो रहा है, 1/4/2018 को हो रहा है ना बच्चों। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या है, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो ये आपके लिए क्या हो गया बच्चों, ये आपके लिए हो गया ओपनिंग स्टॉक। आपका बिजनेस चालू हो रहा है तो क्या हो गया आपके लिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और ये क्या बोला है 31, मतलब क्या हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये आपका ईयर एंडेड हो रहा है, स्टार्टिंग यहां से हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से, एंडिंग कहां हो रहा है 31 मार्च 2019। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का डेट। ओके, तो इसके बीच में जो जो बिजनेस होगा वो हमको लेना है ना बच्चों, अंडरस्टैंड ना बच्चों। एक साल में जो भी आप कर रहे हो उसके यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, उसको आपको पोस्टिंग करना है ना बच्चों। तो चलो क्या बोला है, पहला देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दिया हुआ है। पेमेंट्स में एक ही दिया, बाय स्टेशनरी परचेस किया है तो क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है ना, ओपनिंग स्टॉक के उसमें ऐड होगा आपका। अब क्या दिया, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग भी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक में ऐड होता है ना बच्चों। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा आपका, यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा 1000, इस पर सेकंड इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या बोला है, राइट द अबव इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग फॉर द ईयर एंड शो इट प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंसर्न। आपको क्या बोला है कि आपने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया, खाली आपको वही निकालना है, आपको बैलेंस शीट निकालना है क्या है, नहीं, आपको एक कमोडिटी का कितना यूज किया है वो निकालना है। तो जब एक कमोडिटी का अपन निकालते हैं बच्चों, जब एक
एक ट्रांजैक्शन का निकालने बोला है, कैलकुलेट करने बोला है, अमाउंट खाली कैलकुलेट करने बोला है, तो किस तरह निकालते हैं आओ देखते हैं। ओके चलो, सबसे पहले क्या होता है, आप क्या बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे। चलो तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जब आपको एक कमोडिटी का प्राइस निकालने बोलेगा तो ऐसे निकालना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब इसको क्या करना है, मेरा हाथ नहीं आएगा, मैं छोटा हूं थोड़ा, तो इसके लिए मैं इसको ऊपर ले रहा हूं। ओके चलो, अब क्या बनाएंगे, आप अकाउंट्स बनाएंगे। चलो अकाउंट्स बनाया हम लोग ने। आपको हमेशा बोल दूं कि जब भी आप लायबिलिटी और असेट्स बनाएंगे बच्चों, तो वहां पे आपका डेबिट और क्रेडिट नहीं आएगा, बट अगर आप इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे आपका डेबिट और क्रेडिट आएगा बच्चों। ठीक है, चलो सिंपल वे में करेंगे फटाफट। चलो अमाउंट, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट के लिए कॉलम लिख दिया है। चलो इसके भी सेम वही, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट के लिए कॉलम छोड़ दिया है। फिर क्या बोला यहाँ पे, पार्टिकुलर्स बच्चों। चलो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। चलो तो सबसे पहले आपका क्या आता है बच्चों, एक्सपेंडिचर आता है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। क्या आएगा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर। यहाँ क्या आएगा, अमाउंट। यहाँ क्या आएगा, अमाउंट। यहाँ क्या आएगा, इनकम। यहाँ क्या आएगा, अमाउंट। यहाँ क्या आएगा, अमाउंट। चलो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट, और यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट। हो गया। चलो अब टेक्स्ट बुक में आ जाओ, फटाफट टेक्स्ट बुक में आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, सबसे पहले क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अभी जब आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 400 रुपया है। तो पहले उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग, प्लीज पेन और बुक निकालिए, मेरे साथ करते रहिए आप लोग। टू ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है, 400। ठीक है, अब मैं आपको बता दें कि जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक आता है तो उसके अंदर पहले क्या करते हैं आप लोग, ऐड करते हैं कि अगर आपने उस ईयर में, करंट ईयर में कुछ भी परचेस किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाय स्टेशनरी परचेस 6300। आपने कितने का परचेस किया है, 6300 का परचेस किया है स्टेशनरी। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, ऐड परचेस स्टेशनरी। क्या बोला, स्टेशनरी बोला ना, एंड परचेज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ऐड परचेज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला है बच्चों। चलो सेम स्टेशनरी बोल दिया है। अब कितने का बोला है, 6300। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको कैलकुलेट ही करना है। उसके बाद क्या होता है, करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग आपका है, अगर करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है। कि अगर आपको समझो, मेरा बिजनेस चालू किया, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 400 का था, उसके बाद मैंने क्या किया, परचेस किया। कितने का परचेस किया, 6300 का चीजें कुछ परचेस किया, बट कुछ आउटस्टैंडिंग में रहेगा। आउटस्टैंडिंग कुछ दिया है क्या, दिया है। देखो क्या दिया, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया, देखो कितना दिया है, आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल 1000। अब 1000 का जो बिल था वो क्या आउटस्टैंडिंग है, मगर मेरे को देना है ना बच्चा, मेरे लिए क्या एक्सपेंसेस है। अभी जो भी बिल था, जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग बिल है वो क्या है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। किसका बिल, स्टेशनरी का बिल एक्सपेंसेस है, तो किसमें ऐड होगा ना बच्चों, तो क्या होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल कितने का है बच्चों, 1000 का है। अंडरस्टैंड, 1000 है ना बच्चों, हाँ 1000 है। इजी हो गया। अब उसके बाद कुछ दिया है क्या, देखो टेक्स्ट बुक में देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का हो गया है, बाय स्टेशनरी परचेस भी हमने कर दिया है, आउटस्टैंडिंग भी कर दिया। अब क्या बोला है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज 31 मार्च वाज वैल्यू 1800 रुपए। अब जब आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, 31 मार्च का जो अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं।
1 अप्रैल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, एंड 31 मार्च को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होता है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होता है, ऑलवेज लेस करना है। तो सीधा कुछ नहीं करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितने का बोला है, 108,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, कितना हो गया 63, और ये हो गया यहाँ पे 73, और यहाँ पे 77, कितना हो गया 7,700 रुपया हो गया। ठीक है, अब 7,700 में से आपको 1,800 क्या करना है, लेस करना है। यहाँ पे लेस बोला है बच्चों, तो लेस करेंगे तो बाहर के कॉलम में कितना आएगा आपका अमाउंट, 5,900। यू कैन कैलकुलेट दिस, इजी वे में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आपके बुक में, सिंपल सी बात है। 0,000, 7 में से 8, 7 8 कितना हो गया, चलो 9, यहाँ पे कितना बचा, 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 में से 1 गया कितना बचा 5। अभी आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के नीचे सॉल्यूशन नहीं दिया, बट आपके टेक्स्ट बुक के आंसर दिया हुआ है। तो देखिए, देखेंगे हम लोग फटाक से आंसर क्या दिया हुआ है। देखो कितना दिया है, कितना दिया है 5,900। तो हमारा आंसर कितना आया 5,900। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, देखो ये हो गया। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पेज में बता रहा हूं आपको क्या लिखना है। देखो क्या लिखना है, क्या बोला आपको क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में जाना है, क्या बोला है आपको यहाँ पे, विथ अबाउट द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, द स्टेशनरी आर कंज्यूम ₹5,900 ड्यूरिंग द ईयर। ये ईयर में आपने कितने का स्टेशनरी कंज्यूम किया है, 5,900। इजी था, सिंपल था। तो ऐसे सम्स आपको आएंगे और ऐसे सम्स आपको करना है, 1 बाय 1 करेंगे तो आपको इजी वे में धीरे धीरे ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बाद में हम लोग बड़े सम करेंगे। ठीक है, चलो अब सेकंड सम क्या बोला, अब सेकंड सम करेंगे आप लोग। उसके नीचे सेकंड सम दिया, क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट, आप लोग टेक्स्ट बुक खोलेंगे, 115 पेज नंबर दिया। क्या बोला है, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया, लायबिलिटी दिया हुआ है एंड असेट्स दिया हुआ है। लायबिलिटी में क्या दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 2/18/19। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 26,000, 35,000। ठीक है, चलो उसके बाद में एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एक ही एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 कितना दिया, 20,000। ठीक है, चलो यहां पढ़ता हूं मैं फटाफट। चलो अब क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। आप क्या 2018 को आपको क्या ओपनिंग स्टॉक हुआ, देखो आपका बिजनेस स्टार्ट कभी हो रहा है, आपका ओपनिंग स्टॉक कभी हो रहा है, आपका ओपनिंग कभी हो रहा है 2018 में हो रहा है, 1 अप्रैल बरोबर। क्लोजिंग कब हो रहा है बच्चों, 2019 को, 31 मार्च को बरोबर। अब इसके साथ ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा करंट ईयर है। जिस साल बिजनेस चल रहा है वो हमारा क्या हो गया, करंट ईयर। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो तो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आपको एडवांस में मिला। आपको इस साल का जो करंट ईयर का पैसा मिलने वाला था वो आपको इसके पहले साल ही मिल गया, 2000 देखो यहाँ पे दिया 2018 में ही मिल गया आपको। 2018 का जो पैसा था 18 को आपको कितना मिल गया, 2017-18 में ही मिल गया, एडवांस में ही मिल गया। तो ये आपको क्या हो गया, ये हो गया एडवांस। ठीक है, ये एडवांस हो गया, लिख के छोड़ दिया। अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 2016-17 में कितना था, 26,000 था, और 17-18 में कितना था, 35,000 था बरोबर। अब ये दो अमाउंट क्या था, मेरा आउटस्टैंडिंग था बच्चों, मेरे को मिलना था, बट मिला कितना है, 2016-17 में कितना मिलना था, 26,000, मिला कितना है, 23,000 मिला है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3,000 मिला है क्या, नहीं तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 3,000। मैं निकालूंगा बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब 2017 में कितना मिलना था, 35,000, मिला कितना है, 30,000, कितना बचा, 5,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। अंडरस्टैंड। ठीक है, 2018-19 मैंने आपको बोला 2018-19 अपने लिए क्या है, करंट ईयर है, तो करंट ईयर में कितना मिला, 4,10,000 मिला बच्चों। ठीक है, 2019-20 मतलब इसके बाद का ईयर,
अपन ने क्या यहाँ पे एडवांस में दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं एडवांस में दे रहे, मतलब अभी दे रहे तो हमारे लिए कर्जा ना, हमको एडवांस में मिल रहा है। सपोज बिजनेस करेंट ईयर ये, बट इसके बाद का कौन सा ईयर आएगा 2019 और 20 में मेरे को कितना मिल रहा है 21,000 मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है, कर्जा है ना मेरे लिए कि मेरे को मिल रहा है। चलो मिल रहा है दे रहे, जो भी आप समझो, अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, आपको मिलना है तो लायबिलिटी आपके लिए कर्जा होगा ना, आपको मिल रहा है, आपको पहले से पेड कर रहा है, एडवांस में दे रहा है, बरोबर एडवांस में दे रहे हैं हम लोग। चल इजीली अब इसको करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, विद द अबव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, अब यहाँ पे क्या बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19, अब 2018-19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना है 32,000 का है, 32,000 का सब्सक्रिप्शन हमारा है, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएंगे आपके, फर्स्ट इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएंगे आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, बरोबर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने का और बैलेंस शीट भी आपको ड्रॉ करने का है बच्चों। चलो तो फटाफट आप लोग इनकम एंड बैलेंस शीट के साथ बनाएंगे। तो पहले आप लोग क्या बनाएंगे बच्चों, टेक्स्ट बुक में देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बोला फर्स्ट टाइम, तो क्या करना है आपको सिंपल, चलो अब यहां पे आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसी का नाम दिया क्या बच्चों, देखो किसी का नाम नहीं दिया है तो कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है, ठीक है, XYZ। अब क्या बोला है, क्या बनाने का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट as the year ended 31st March 2019, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब मैं इसको ऊपर ले लूं क्योंकि अपना इस जगह में छूटा हुआ मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं ना उधर तक, चलो ले लिया। चलो अब क्या करना है, कॉलम बनाना है फटाक से सिंपल वे में, चलो सिंपल है, इजी वे में जाना है, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, हम सम्स करेंगे धीरे धीरे, आपको सब समझ जाएगा, बहुत इजी, आप टेंशन ना लो, ठीक है, मैं हूं ना, आपको सब करा देंगे, आपको एकदम एक्सपर्ट कर देंगे, टेंशन ना लो, आपको एकदम टैलेंटेड बना देंगे कि आपका अकाउंट्स आपके लिए एकदम ईजी हो जाए, ठीक है। चलो सेम, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या आता है, ऑलवेज यहाँ पे आता ही है क्रेडिट और डेबिट आता है, डेबिट इस साइड क्रेडिट उस साइड, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। चलो यहां पे क्या आएगा आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आता है, एंड अमाउंट फिर क्या आता है इनकम, अमाउंट, ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। अब सेकंड क्या आएगा आपका, बैलेंस शीट बनाना है आपको, चलो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं आप लोग, बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31st March 2019, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सेम इसके भी वही अमाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि बैलेंस शीट आप कभी भी कहीं पे भी ड्रॉ करो तो उसके अंदर आपका ना डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं आता है बच्चों, याद रखना आप लोग। चलो सिंपल है, चलो सेम बनाएंगे अपन, वही एसेट्स के लिए भी वही सेम। चलो अभी आप लोग टेक्स्ट बुक पे आना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैं देखूंगा फिर आपको करा दूंगा फटाफट, क्योंकि बाद में बार बार आपने को स्लाइड चेंज नहीं करना पड़ेगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो स्लाइड चेंज करने में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे थे, बट मैं टेक्स्ट बुक में देख के फटाफट आपको समझा के करवा देता हूँ, ठीक है। चलो क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं, हमको सही आंसर निकालना भी है, रॉन्ग नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा तो फिर हमारी कुछ गलतियाँ रहेगी, बट रॉन्ग करना नहीं है, सही करना है बच्चों। चलो हो गया, लायबिलिटीज असेट्स अमाउंट लिख दिया। चलो
अब सबसे पहले क्या एक्सपेंडिचर और इनकम अमाउंट पे हम लोग आ गए, बरोबर। चलो एक्सपेंडिचर और इनकम अमाउंट पे आ गए। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो पहले क्या बोल रहा है कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मैं आपको ऑलवेज बोल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन, अगर आपने पहले का लेक्चर देखा रहेगा, लेक्चर नंबर 2, तो उस पर पता है कि आपको सब्सक्रिप्शन किधर आता है। सब्सक्रिप्शन ऑलवेज आपके इनकम साइड में आता है। सब्सक्रिप्शन मतलब आपको मिल रहा है, आपको कुछ पैसे मिल रहे, कुछ सब्सक्रिप्शन मिल रहे, तो मिलना क्या आपके लिए, इनकम है बच्चों। तो कहां आता है, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आता है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो तो सिंपल से क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बाय, पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। चलो अब मैंने आपको बोला था बच्चों कि आप सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का लेंगे, करंट ईयर का लेंगे। तो आपका करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 19 है। करंट ईयर जो आपको इस साल का करंट ईयर है वो क्या है, 2018 और 19 है बच्चों। तो सिंपल से बात है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2018 और 19 का अमाउंट लेना है। तो पहले आपको ढूंढना है कि 2018 का अमाउंट किधर है। 2018-19 का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सब्सक्रिप्शन में दिया है, रिसिप्ट साइड में दिया है। यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो रिसिप्ट साइड में दिया है 2018। मेरे लिए क्या है, करंट ईयर है ना बच्चों, ये मेरे लिए क्या है, करंट ईयर है। इसका अमाउंट लेना है, कितना है, 4,10,000 रुपया। तो यहां पे लिखेंगे अपन 4,10,000। अंडरस्टैंड ना बच्चों। चलो अब बाय सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐड होएगा। क्या ऐड होएगा, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस में दे दिया है हमको, जो नेक्स्ट साल हम लोग को दे दिया गया है, वो आउटस्टैंडिंग इसके अंदर क्या होएगा, ऐड होएगा। तो देखो सिंपल है, एडवांस में कितना मिला था मेरे को, 2018-19 का मेरे को एडवांस में मिला है। इसके पहले साल ही मुझे मिल गया था 2018 का पैसा, कितना, 20,000। तो वो क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ऐड, क्या बोला है, रिसीव इन एडवांस, सीधा ऐड रिसीव सब्सक्रिप्शन, रिसीव सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब ये क्या बोला है, लास्ट ईयर का क्या बोला है आपको, इसके लास्ट ईयर का आपको क्या मिला है, तो क्या एडवांस फॉर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब इसके पहले वाले साल ही आपको कुछ एडवांस मिला है। कितना मिला है, 20,000। तो लिख दिया। सपोज मैंने भी करंट ईयर में मुझे कितना मिला सब्सक्रिप्शन, 4,10,000 मिला, बट इसके पहले साल ही मुझे एडवांस में देके रखा है 20,000। तो मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी में हमें हो गया, ऐड कर दिया। अब उसके अंदर क्या ऐड होगा, देखो अब इसमें से कुछ ऐड होने वाला है क्या, 60-70 ऐड होगा क्या, नहीं 70 ऐड होगा क्या, नहीं। ये आउटस्टैंडिंग असेट है मेरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, उसको छोड़ दो। अब क्या बोला यहाँ पे, देखो बच्चों ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19। अब ये मेरे लिए क्या है बच्चों, करंट ईयर है ना बच्चों, करंट ईयर है 2018। मैं आपको बता रहा हूँ 2018-19 आपके लिए करंट ईयर है। तो करंट ईयर का अमाउंट क्या होगा, ऐड होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे ऐड करने का, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग कितना दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग, चलो सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर कितना बोला है, 32,000। चलो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, चलो कैलकुलेशन करो। मैं मोबाइल में करता हूं, आप लोग अपनों टेक्स्ट में नोटबुक में कर लीजिए। 4,10,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000 कितना आ गया, 462,000। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका अमाउंट, 462,000। चलो अब क्या करना है, ये हो गया। अब क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके एसेट साइड में दिया हुआ है ना बच्चों, ये एसेट्स में दिया हुआ है, तो इसको एसेट्स में लेना पड़ेगा। चलो अब क्या करना है, सिंपल सी चीजें हैं, चलना है आपको।
ये लायबिलिटीज में दिया है, मतलब क्यों लायबिलिटीज में दिया पता है कि आपको उसने एडवांस में दिया है, तो आपको उसके लिए क्या, आपके लिए कर्जा ना है कि आपको पहले ही मिल चुका है। आपका कई साल का बिजनेस था, करंट ईयर का बिजनेस था, बट आपको करंट ईयर का जो अमाउंट है इसके पहले साल ही मिल गया, तो लायबिलिटी में दिया। अब असेट्स में दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया, तो चलो असेट्स में आएंगे फटाफट, बैलेंस शीट में आएंगे हम लोग, बैलेंस शीट में आ गए। अब बैलेंस शीट में आपको बता दूं कि यहाँ पे टू और बाय यूज नहीं होता है। चल, तो पहले क्या बोला है टेक्स्ट बुक में, देखो इसमें स्लाइड में देख लेते फटाक से। चलो क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 और 17। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 और 17। चलो 16 17 में कितना दिया बच्चों, कितना दिया, 26,000 मिलना था, बट मिला कितना है, 23,000 मिला है करंट ईयर में। तो क्या आएगा बच्चों, देखो 26,000 माइनस कितना मिला है हमको, 23,000 मिला है, तो कितना आएगा बाहर कॉलम में, 3,000 मेरा कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग है, मतलब मेरे असेट्स है, मुझे लेना है ना, तो 3,000 क्या हुआ, असेट्स हो गया। अब क्या सेकंड क्या बोला है, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 और 18, ठीक है, 2017 और 18। 2017 में कितना मिलना था आपको, 35,000 मिलना था, बट मिला कितना है आपको, 30,000 मिला है ना बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, 35,000 माइनस 30,000 मिला है आपको, कितना हो गया 5,000, इजी। चलो 5,000 हो गया। अब क्या करना है, आपके दो अमाउंट तो इजी वे में आपके निकल गए, बरोबर। अब इसमें क्या करंट ईयर का ऐड होएगा क्या, नहीं, करंट ईयर का आपको क्या चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है बच्चों। अब देखो, अब इसमें आउटस्टैंडिंग कुछ है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है क्या, नहीं है। अब यहां पे क्या दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 कितना दिया है, 32,000 दिया बच्चों। तो यहां पे क्या होएगा, असेट्स में ऐड होएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन on a current year, in a current year, in a current year, इन आएगा, ठीक है, इन अ करंट ईयर। कितना बोला है करंट ईयर में आपका, 32,000 बोला है। मैंने आपको बोला था कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट आपने ले लिया था यहाँ पे करंट ईयर में, इनकम में ले लिया, सेकंड इफेक्ट आपने कहां पे ले लिया, असेट्स में ले लिया, बरोबर। चलो अब क्या करना है, देखो अब यहां क्या बोला है, 2019-20 का अमाउंट आपको कितना दिया, 21,000 आपको मिल गया। अगर आपने किसी को 2 एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब सपोज करंट ईयर बिजनेस चल रहा है, बट आप नेक्स्ट ईयर जो आने वाला फ्यूचर में ईयर है, अगर प्रीपेड में आपने नेक्स्ट ईयर कुछ पैसा दे दिया है, तो कहां जाएगा वो, लायबिलिटी में जाएगा। कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। आपने दे दिया है, सपोज सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, सपोज मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना है, ठीक है, तब मुझे क्या कर रहा है, कोई भी सब्सक्रिप्शन दे रहा है ना, तो मुझे क्या क्या 1 साल का एक्स्ट्रा दे दिया है। करेंट ईयर चल रहा है हमारा, बट करेंट ईयर से ज्यादा मेरे को 1 साल का मिल चुका है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो वो कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा। ये देखो 2019-20 ये हमारा कैसा फ्यूचर का ईयर है ना, ये करंट ईयर है 2018-19, ये ईयर मेरे फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर आने वाला है। ये क्या है, प्रीपेड, मतलब मेरे को एडवांस मिल रहा है, एडवांस में ही मिल गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, एडवांस इन नेक्स्ट ईयर मिल गया है, ठीक है। तो एडवांस कहां जाएगा, आपका लायबिलिटी में जाएगा, ऑलवेज लायबिलिटी में जाएगा। चलो लायबिलिटी में इसको क्या सेव करेंगे आप, आउटस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या बोलेंगे, देखो सिंपल सा लिख के दिखाऊंगा, समझेगा आपको। आउटस्टैंडिंग, एक मिनट पहले तो आप लोग एक काम करो, इसके लिए जगह छोड़ दो, इसके लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे पहले कैपिटल फंड आता है, तो उसके लिए आपको जगह छोड़ना है कुछ, यहां तक छोड़ो, फिर यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
चलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या बोला है, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चलो इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या मिला है आपको, एडवांस मिला है, तो क्या बोलेंगे आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, उसका डेट डाल दो सब चलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे, रिसीव, रिसीव है ना आपको, रिसीव इन एडवांस, करेंट ईयर आपका 1819 था, ये कौन सा होगा 1920 ईयर, आपका 1920 होगा, देखो 2019-20, अंडरस्टैंड, चलो हो गया, 1920 का मिल गया, एडवांस में कितना मिल गया आपका 21,000, 21,000 है बरोबर, 21,000, चलो ये हो गया। अब सब ट्रांजेक्शन हो गया, उसको ऐड करेंगे कितना होगा 32,000, 5,000, 3,000, यहाँ पे कितना आएगा आपका 40,000, अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलो अब इसका आंसर चेक करेंगे, पहले आप लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके कि आपका इसका हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय सब्सक्रिप्शन इन द करेंट ईयर, आपका जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है आपको 4,60,000 मिला है। तो चलो यहाँ पे लिखो therefore subscription therefore subscription therefore subscription receive in the current year, अमाउंट कितना बोला है 4,62,000, अंडरस्टैंड बच्चों, करेंट ईयर में कितना आपको मिला 4,62,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। चलो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, एडवांस कितना मिला है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है 21,000, तो यहाँ पे लिखने का देवर फॉर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव 21,000, सिंपल, चलो लिख दो therefore subscription रिसीव इन एडवांस, क्या मिल गया एडवांस में मिल गया है, ये डाल सकते हैं आप लोग 2019-20, करेंट ईयर हमारा क्या था, करेंट ईयर हमारा ये था 2018-19, चलो अंडरस्टैंड, 2019-20 में रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है बच्चों 21,000 रिसीव हुआ है, लिख दिया। चलो अब क्या है देखो, अब आउटस्टैंडिंग कितना था मेरा, अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कितना है 40,000, अभी भी मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बच्चों। तो क्या लिखोगे आप लोग, therefore outstanding subscription is 40,000। चलो अभी चेक करेंगे, इनसे चेक करेंगे रॉन्ग है कि राइट है, रॉन्ग है कि राइट है। चलो सिंपल, क्या बोला है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था आपका, कितना है 4,60,000 जो करंट ईयर में आपको मिला है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों, बोला था मैंने आपको 40,000, जैसे कि 3,000 आउटस्टैंडिंग था, 5,000 था और 32,000 था, तो मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है 40,000 है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस कितना है 21,000, सेम आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है करंट ईयर में 4,62,000 हुआ है, अंडरस्टैंड। चलो अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस में कितना मिला है आपको, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला है 21,000 मिला है, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आपका 40,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अंडरस्टैंड ना बच्चों। कैसे सम करते हैं, इजी वे में समझ गया ना आपको कि आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला है एंड कितना आपका आउटस्टैंडिंग है। ये चैप्टर में तीन ही चीजें दिया था, ओके अंडरस्टैंड ना बच्चों। फर्स्ट क्या मिला आपको, सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था 4,62,000 मिल गया बरोबर। फिर क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ था एडवांस 21,000 एडवांस में हो गया था, अंडरस्टैंड बच्चों।
फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बाकी है हमारा, 40,000 बाकी है। तो सेम ऐसे निकालना है आपको। एक बार रिपीट कर दूं आपको, चलो रिपीट कर दूंगा, फटाफट 2 मिनट लगेगा फटाफट। क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, एडवांस में कितना मिला, 2080-90, मतलब कि इसके पहले वाले ईयर का आपको एडवांस में दिया है, कितना दिया, 20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, 2016-17 का दिया है 26,000 और 2017 का दिया 35,000। इजीली समझ गया। अब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट में कितना दिया हुआ है 2016-17 में दिया 23,000, मिलना कितना था 26 मिलना था, मिला कितना 23। यहाँ पे क्या 300 का भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। ओके, 2017-18 में कितना मिलना था 35 मिलना था, मिला कितना है 35 का भी आउटस्टैंडिंग है। ओके, 2018-19 क्या मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर में कितना मिला 4,10,000 मिला मुझे करंट ईयर में। ओके, 2019 मतलब इसके बाद का ईयर जो आने वाला है, एडवांस ईयर जो प्रीपेड हो चुका है, कितना बोला है 21,000। तो जो करंट ईयर को छोड़ के नेक्स्ट ईयर के लिए आदमी को पैसा मिलता है वो आपके हमेशा लायबिलिटी में जाएगा। ओके, ऑलवेज, ठीक है। चलो अब क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब कभी का बोला करंट ईयर का बोला है, तो क्या होएगा, ऐड होएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, पहले देखो अकाउंट बनाया, बाय सब्सक्रिप्शन कितना मिला मेरे को, करंट ईयर कितना मिला 4,10,000 मिला करंट ईयर का। देन उसके अंदर मैंने क्या किया, रिसीव किया, जो मुझे एडवांस में मिला था उसके पहले मिल गया था इस साल के लिए, हमारे ऊपर में दिया है देखो, तो ये वाला मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग बोला था करंट ईयर का, कुछ आउटस्टैंडिंग बोला था करंट ईयर का बच्चों, ये देखो ये वाला, ये मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया 4,60,000 मुझे मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन। अंडरस्टैंड बच्चों। अब क्या बोला है देखो, मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि अगर आपका जो करंट ईयर है, अगर उसके नेक्स्ट ईयर के लिए आपको कुछ भी मिला तो कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो कितना मिला 21,000, तो मैंने डाल दिया लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2019-20 वाला कितना मिला 21,000। ओके, चलो अब क्या बोला, आउटस्टैंडिंग बोला था, सिंपल मैंने आपको करके दिखा दिया था कि पहला क्या है, आपको मिलना था 26,000 बट मिला कितना 23। तो सेम मिलना 26 था बट आपने वो मिला कितना है देखो 23 मिला है, तो 3,000 बाहर आ गया, आउटस्टैंडिंग अभी भी है। अब मिलना कितना था सेकंड में 35,000 मिला था, मिला कितना है 30,000, कितना हो गया 5,000 में भी आउटस्टैंडिंग बचा है। अब क्या बोला है, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द करेंट ईयर। अब करेंट ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, कितना दिया था 32,000, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 40,000, तो आपका टोटल अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 42,000 अभी भी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग टोटल है। ओके, चलो ऑलवेज समझा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर समझा रहेगा एंड आपको अब इजी लग रहा होगा कि सर सही बोले थे कि सम्स करेंगे सब समझेगा और ये इजी चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको इजी भी ऐसे करना है, नेक्स्ट और सम लाएंगे, 4-5 सम्स और करेंगे तो आपके जो माइंड स्टडी और अच्छा हो जाएगा, शार्प हो जाएगा एंड आपको पूरा सम ये इजी वे में समझ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस सम को 2-3 बार आप टेक्स्ट बुक नोटबुक में करो एंड इसके आप प्रैक्टिस करो तो आपको इजी वे में इजी में समझ जाएगा। बट ये 2-3 बार वीडियो को देखो, आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या करना। ओके, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, बहुत ज्यादा। प्लीज कुछ ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो यार प्लीज, और अपने दोस्त लोग को फॉरवर्ड करो। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके हम लोग अच्छे वीडियो बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो प्लीज कुछ कमेंट कर देना कि हमें भी अच्छा लगे और आगे हमारा और जोश बढ़े और अच्छा वीडियो हम लोग बना सके। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे प्लीज बेल आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द JR कॉलेज।